Assalamu alaikum, students. Students, so today we are going to start our new tense from the present tense series. Today, I would like to tell you that what is the fourth tense of the series, that is called present perfect continuous tense. आज का टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है रिगार्डिंग सिंस और फॉर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को सिंस और फॉर के इस्तेमाल में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. I would try to make it clear that where we would use since and where we can use for. So first of all, we will see that what is the definition of this tense and what does it mean, or what does it has structure, etc. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इट्स this tense shows an activity, this tense shows a work, an activity, a performance that we started sometime before, and that activity is in progress, and that activity is in progress, that activity is in continuous form. हमने कोई काम शुरू किया था और वो काम इस वक्त कंटिन्यूस हालत में है, इन प्रोग्रेस है, ठीक है, अभी चल रहा है, जारी है, तो उसे हम कहते हैं फेल हाल मुकम्मल जारी या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं सुबह से सोच रहा हूँ, ठीक है, मैंने एग्जांपल यहाँ पुट किया है, मैं सुबह से सोच रहा हूँ, मीन्स कि मैंने सुबह से ये काम शुरू किया था, राइट, सुबह से ये काम शुरू किया था और अभी तक जारी है, पता नहीं कब तक ये जारी रहेगा, आई डोंट नो, बट वी कैन से दैट कि इसकी जब आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, इसकी निशानी की जब बात करते हैं, तो इसकी दो तीन तरह से इसकी निशानियां हैं. जो इसकी मोस्ट कॉमन निशानी है वो ये है कि फिक्र के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे आता है. इसके अलावा मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो ये है कि फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं के अल्फाज आता है, लेकिन उसमें ज़रूरी बात और इम्पोर्टेंट नोट ये है कि उसमें टाइम का होना बहुत ज़रूरी है, उसमें ड्यूरेशन का, पीरियड ऑफ टाइम का, ड्यूरेशन ऑफ टाइम का होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज ये सिंपल फिर कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. मैं कहता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ, इट इज सिंपल कंटिन्यूस, आई एम थिंकिंग. अगर मैं कहता हूँ कि मैं सुबह से सोचता रहा हूँ या मैं सुबह से सोच रहा हूँ, देन इट बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि इसमें टाइम का ड्यूरेशन आ गया, तो उसके साथ हम फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे जिस फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है या ता रहा है, ती रही है के अल्फाज आ जाते हैं और उसके साथ टाइम का ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है, तो वो टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाता है. तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको पुट किया कि मैं सुबह से सोचता रहा हूँ, आई हैव बीन थिंकिंग सिंस मॉर्निंग. तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम गौर करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर या बनाने का तरीका क्या होगा. सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज और हैव के है, उसके साथ एक बीन का इजाफा करते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म है या फोर्थ फॉर्म है, ठीक है, उसके साथ ऑब्जेक्ट है और आखिर में सिंस और फॉर का इस्तेमाल है. इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि कहाँ पे हमने हैज बीन और हैव बीन लगाना है. ही शी इट और सिंगल नेम के साथ हम हैज बीन लगाएंगे, he has been, she has been, it has been, असलम has been. However, have been के साथ हम I, we, you, they और plural name का इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पर I have been, you have been, they have been, असलम and अकरम have been, ठीक है, इसके साथ हम have been लगाएंगे. और उसके बाद है आखिर में since और for का इस्तेमाल, जो कि वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल और इम्पॉसिबल, मुश्किल तो कह सकते हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है. इसको समझने के लिए मैं आपको दो चीज़ें सिर्फ बताऊंगा कि सिंस आपने कहाँ लगाना है और फॉर आपने कहाँ लगाना है. सबसे पहले देखते हैं कि हम सिंस कहाँ लगाते हैं. सिंस हम लगाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ. पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम का पॉइंट दे दिया गया है, एक पिन पॉइंट दे दिया है, उसके साथ हम दूसरा इसका बताते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट
के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमने टाइम दे दिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मिसाल के तौर पर 2019, मैं 2019 से सोच रहा हूँ, 2019 क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, अभी शुरू हुआ 2019 से अभी तक चल रहा है, तो 2019 क्या हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके साथ जनवरी है, मंडे है, 4 o'clock है, लास्ट वीक है, राइट। इसके साथ मैं ये भी इजाफा करूंगा कि जहाँ पे टाइम फिक्स आ जाए, टाइम हम मेंशन कर देते होते हैं, ठीक है, वहां पे हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज फॉर का इस्तेमाल हम पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम करते हैं, जहां पे हमने सिर्फ वक्त का दौरानिया बताना होता है कि इतने अरसे से, इतने टाइम से, इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से, इतने घंटों से, एटसेट्रा। मैं कहता हूँ 3 years, 2 months, 6 days, 1 hour, 2 weeks, एटसेट्रा। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट निशानी मैं आपको ये बताऊं कि सिंस का इस्तेमाल हम वहां पे करेंगे जहां पे जो हमारा जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है वो सिंगुलर होता है, उसके साथ हम प्लूरल का इजाफा नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ 2019, इसके साथ हम एस का इजाफा नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ जनवरी, हम जनवरीज नहीं कर सकते। इस तरह जो मंडेज, मंडेज नहीं होता, मंडे एक ही होता है, राइट, मंडे ट्यूसडे एक होता है, इसके साथ हम मंडेज नहीं हो सकता। अब ये 4 o'clock नहीं होता, 4 बजे एक ही होता है 24 आवर में, ठीक है। इसी तरह लास्ट वीक है, पिछला जो वीक है, पिछला वीक, पिछले कई वीक तो हो सकता है लेकिन पिछला वीक एक ही होगा, उसके साथ हम एस या यस का इजाफा उसको प्लूरल नहीं बता सकते। वेयर एज फॉर के साथ जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसके साथ हम एस या एस लगा के उसको प्लूरल बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि 3 years, अब ईयर के साथ एस लगा रहे, 3 years बन रहा है, 2 months है, 6 days है, 1 hour है, 2 weeks है, एटसेट्रा। यानी सिंस के साथ हम सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम, और फॉर के साथ हम जमा का इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि उसके इन अल्फाज के साथ हमने सिंस का इस्तेमाल, फॉर का इस्तेमाल करना है। आगे हम देखते हैं कि इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर वही हैज है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फिर नॉट है, प्लस बीन है, प्लस आईएनजी फॉर्म है और सिंस फॉर है आखिर में, राइट। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई कैन से दैट आई हैव नॉट बीन थिंकिंग सिंस मंडे, मैं मंडे से नहीं सोच रहा। इसमें हमने टाइम मेंशन कर दिया हुआ है मंडे का, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है मंडे, सोमवार से, तो इसके साथ मैंने सिंस का इस्तेमाल किया है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो नोट है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आई हैव नॉट को मैं शॉर्ट फॉर्म में हैवंट भी कह सकता हूँ। आई हैवंट बीन थिंकिंग सिंस मंडे, I haven't been, she hasn't been thinking for many days, they haven't been thinking since January, right। तो have not को या has not को हम haven't और hasn't के साथ भी शॉर्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फिक्रे। सवालिया फिक्रे में मैं मोस्टली बता चुका हूँ कि हम उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम शुरू में लगाते होते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो है, एक हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगा हैज है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम लगाएंगे उस सब्जेक्ट के बाद। सपोज हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, और एंड में है क्वेश्चन मार्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसकी एग्जांपल की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हैव यू बीन थिंकिंग फॉर मेनी डेज, क्या तुम कई दिनों से सोच रहे हो या सोचते रहे हो, राइट। दूसरी इसकी एग्जांपल देखें तो हैज आयशा बीन थिंकिंग सिंस लास्ट वीक, तो आयशा जो है पिछले वीक से सोचती रही है। क्या आयशा पिछले एक हफ्ते से, पिछले वीक से सोचती रही है, राइट। तो ये इसका सवालिया फिक्र हो गया। नेक्स्ट हमारी टाइप है कि हम इसका मिक्स सेंटेंस बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। उसमें हेल्पिंग वर्ब सेम स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, देन सिंस फॉर, एंड आखिर में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल, हैज ही नॉट बीन थिंकिंग सिंस मार्च, क्या वो मार्च से नहीं सोचता रहा है, राइट। उसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल हम कह सकते हैं हैव वी नॉट बीन थिंकिंग फॉर 3 days, क्या हम 3 दिन से या पिछले 3 दिन से नहीं सोचते रहे हैं।
स्टूडेंट्स, तो आज आपने देखा कि आज का जो टेंस मैंने इसको कवर अप करने की कोशिश की है, इसको स्टडी इसको डिस्कस करने की आपके सामने कोशिश की है, दैट इज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज इस तरह हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो उसका चैप्टर हुआ क्लोज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पास्ट टेंस के बारे में। उसकी मजीद हम ब्रांचेस देखेंगे, जिस तरह पास्ट सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड सो ऑन, राइट। सो टिल देन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर आपको मेरा लेक्चर और मेरा तरीका आपको पढ़ाने का समझाने का पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली जो नई वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।